कमेंट आ रही थी कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करा दीजिए, ठीक है। तो उसी क्रम में आज कराने वाले हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण इंग्लिश में इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहली बात ये होती क्या है, उससे पहले हम समझेंगे इक्वेशन क्या होती है, समीकरण, ठीक है। चलो अच्छा, द्विघात समीकरण समझ लो, इतना समय है नहीं अभी, ठीक है। द्विघात समीकरण सीधा सीधा समझ रहे हैं। देखो, दो चीजों से मिलकर के बनी है, एक तो द्वि और दूसरी क्या है, घात। द्वि और अगला क्या है, घात, ठीक है। जिसकी दो घातें हों, ऐसी समीकरण जिसकी घात कितनी हो, दो हो, द्विघात समीकरण कहलाती है, ठीक है। वे समीकरणें जिनमें किसी भी चर राशि की घात दो होती है द्विघात समीकरण कहलाती है। ये घात क्या है, कोई समीकरण हम लिखेंगे x प्लस 3 बराबर 4, पहली समीकरण। दूसरी समीकरण हमने लिख दी एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। अगली समीकरण लिख दी एक्स स्क्वायर प्लस का 9। अगली समीकरण लिख दी एक्स क्यूब प्लस का 3x प्लस का 9। अगली समीकरण लिख दी 3x क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 6, ठीक है। ये समीकरण हैं। आपसे पूछा गया है घात क्या है। घात का मतलब होता है कि किसी भी चर राशि, चर का मतलब जो बदल जाए, ठीक है। चर का मतलब क्या होता है, जो बदल जाए, उसके ऊपर, या आप इंग्लिश में कहो कोई भी वेरिएबल, उसके ऊपर की पावर को देंगे। इसके ऊपर कोई पावर नहीं लगी तो कितनी लगी होगी, एक लगी होगी, ठीक है। इसके ऊपर दो, इसके ऊपर दो, इसके ऊपर दो, इसके ऊपर तीन। एक समीकरण में और लिख ले रहा हूं, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस का 4x की पावर 4 प्लस का 9x प्लस का 8। यहां पर आप देखोगे तो ये जो वेरिएबल है, इसके ऊपर कितनी घात लगी हुई है, एक। तो हम कहेंगे अच्छा, एक से ज्यादा कहीं पर घात लगी हुई है, नहीं, तो ये कितना होगा, एक घात वाला समीकरण होगा। क्या होगा, ये एक घात का समीकरण होगा। यहां पर देखो, वेरिएबल क्या है, x, उसके ऊपर पावर 2 लगी हुई है। यहां पर वेरिएबल x है, उसके ऊपर पावर कुछ नहीं, तो कितनी लगी होगी, एक। तो यहां पर एक लगी हुई है, यहां पर कितनी लगी हुई है, दो। यहां पर एक है, यहां पर दो है। हम जो घात देखते हैं वो सबसे बड़ी वाली देखते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी वाली कितनी है, दो। तो ये कितनी घात की समीकरण हुई, दो घात की। और इसी समीकरण को हम क्या नाम देते हैं, द्विघात समीकरण, ठीक है। लास्ट वन देखो, 3 है पावर लगी हुई, यहां पर वेरिएबल की पावर कितनी है, 4, ठीक है। दोनों में से बड़ा कौन सा है, 4, यहां पर एक है। तीनों में से बड़ा कौन सा है, 4। तो जो बड़ा होगा वही उसकी क्या होगी, घात। तो ये चतुर्थ घात समीकरण है। यहां पर देखो 2 है, यहां पर 3 है, 3, ठीक है। ये क्यूबिक समीकरण है, क्यूबिक इक्वेशन है, 3 घात समीकरण है, त्रिघात कहेंगे इसे। तो किसी भी समीकरण में वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर जितनी होती है वही उसकी घात कहलाती है, ठीक है, वही उसकी पावर कहलाती है। 3 लगी हुई है, तो इसमें भी देखो एक है, इसमें 3 है, तो सबसे बड़ी 3 है, ये भी कितना हो जाएगा, त्रिघात। यहां पर कितनी लगी हुई है, 2, और तो कोई है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, द्विघात समीकरण, ठीक है। तो हमें मोस्टली इन्हें पढ़ना है, जिस पर कितनी घात लगी हुई होगी, 2। इसी रेफरेंस में आगे बढ़ते हुए, अब अगर पावर 1 लगी हुई थी, मान लीजिए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 बराबर 4, ये 4 है, ठीक है। अगर मुझे यहां से x की वैल्यू निकालनी है तो 4 उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 1 मिल गई, ठीक है। हम इस वाली समीकरण को देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9। अगर हमसे पूछा जाए x की वैल्यू कितनी होगी, अगर ये शून्य के बराबर हो, तब पूरी इक्वेशन लिख देना, ठीक है। अगर ये शून्य के बराबर है तब इस x की वैल्यू कितनी होगी, तो आप x के लिए जस्टिफाई करने जाओगे एक्स स्क्वायर। मैं इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर ले रहा हूँ, वैसे ये है, ये भी द्विघात, ठीक है। मैं सवाल को हल करने के लिए माइनस कर ले रहा हूँ, ठीक है, माइनस कर ले रहे हैं। माइनस करेंगे तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का। तो एक्स स्क्वायर बराबर
अगर मैं यहाँ से निकालूं तो रूट 9 हो जाएगा, और रूट 9 क्या होगा, प्लस माइनस 9 कितने का होता है, 3 का। यहाँ पर जब हम रूट से बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों आते हैं। कारण क्या है, क्योंकि अगर मैं प्लस 3 का स्क्वायर करूं तब भी कितना आने वाला है, 9, और माइनस 3 का स्क्वायर करें तब भी कितने आने वाला है, 9। क्यों, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई बाई -3, 3 3 9, और माइनस माइनस कितना होगा, प्लस। दोनों ही कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है, 9। तो जब भी हम रूट से वैल्यू को बाहर निकालते हैं तब उसमें हमेशा हम किस चीज का ध्यान रखेंगे कि प्लस माइनस दोनों बाहर आएंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देखो x की कितनी वैल्यू मिली, एक प्लस की 3 मिली और एक y की मिली -3 मिली। तो हमने यहां पर क्या देखा, अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो वैल्यू कितनी आएगी x की, वेरिएबल की वैल्यू कितनी आएगी, 1। अगर वेरिएबल की पावर 2 है तो कितनी वैल्यू आएंगी वेरिएबल की, 2। 3 होती तो 3 वैल्यू आती, ठीक है। तो इसी तरह से जितने वेरिएबल जितनी भी इक्वेशन की पावर होगी उसकी वैल्यू उतनी आएंगी। हमारा काम ये सीखना नहीं है, मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। अब द्विघात समीकरण को आप पहचानोगे कैसे करके, अगर आपके लिए कोई द्विघात समीकरण दे रखी है तो कैसे पहचानोगे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता दिया है। कौन सा वाला, कि आप ये देख लो कि उस समीकरण में, उस इक्वेशन में पावर कितनी लगी हुई है मैक्सिमम, वही हमारी क्या होगी, द्विघात। अगर 2 पावर मैक्सिमम है तो क्या होगी, द्विघात समीकरण होगी, ठीक है। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी घात कितनी लगी हुई है, 2, तो कैसी है, द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसमें भी x की कितनी पावर लगी हुई है, 2, ठीक है। तो ये भी क्या होगी हमारे पास, द्विघात समीकरण होगी। यही सोच रहे थे तुम सब लोग, ठीक है, नहीं बता रखा है पहले, ठीक है। तो ये क्या होगी, द्विघात समीकरण नहीं होगी, सही है, द्विघात समीकरण ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, अभी जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगाओ, 2 इंटू ए इंटू बी, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक एकम एक, दो एकम 2x, ठीक है। आप एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओगे माइनस का हो जाएगा, कुल मिलाकर के एक्स स्क्वायर कटने वाला है तो 3x, आप -2x को इधर लेकर के आओगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर इधर था, आप इधर ले आए तो क्या हो गया, -x², 3x -2x उधर लेकर के आए, क्या आ गया, 1। बताओ ये प्लस माइनस कट गए, 3 में से, सॉरी माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस का, ठीक है। -2x से इधर आके क्या हो गया, प्लस के। तो 5x बराबर कितना आ गया, 1, तो x बराबर कितना आया, 1/5। आप देखोगे यहाँ पर x की पावर कितनी रह गई, 1, ठीक है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे, कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी उसे हम पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही हम बताएंगे कि ये द्विघात है, एक घात है या फिर त्रिघात है। ये क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में एक आध दिख गया तो दिख गया। इसके आगे बढ़ रहे हैं अपने लोग, जहां से क्वेश्चंस को पूछा जाता है, सही है। अब आपके पास जो क्वेश्चन आने वाले हैं उन क्वेश्चन में आपके लिए दिया जाएगा कि आप x का मान बताइए, मैं लिख रहा हूं, ठीक है। x का आपसे क्या पूछ लेगा, मान पूछ लेगा, या क्या कर देगा, गुणनखंड पूछ लेगा, या क्या कहेगा, हल कीजिए समीकरण को, या क्या कह देगा, इसके मूल बताइए, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। तो ये जो चीजें होंगी इनका प्रोसेस सेम रहेगा। अगर हमसे हल पूछें तो हम x का मान निकाल देंगे, गुणनखंड पूछें तो x मान से एक स्टेप पहले तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x का मान अगर पूछा गया है तब तो हम निकालेंगे ही निकालेंगे उसके मान, मूल पूछे गए हैं तब भी हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब इसे कैसे करके सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन कैसे करके आएंगे उसे देखते हैं। तो ये तो हमारे लिए पता है कि वैल्यू कितनी आने वाली है, 2, क्योंकि अगर द्विघात समीकरण होगी तो वैल्यू कितनी आने वाली है, 2। तो एक इक्वेशन में लिख रहा हूं x² प्लस 5x प्लस 6, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बराबर 0। हमसे कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है।
या फिर इसके रूट्स क्या होंगे, मूल क्या होंगे इसके। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपके लिए x की 2 वैल्यू चाहिए, और मैं आपके लिए करने का बड़ा ही नया पैटर्न बता रहा हूं। स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, ठीक है, अगर आप बिल्कुल नए हैं। हालांकि ये कक्षा 8 में भी पढ़ाया जाता है, कक्षा 9 में भी पढ़ाया जाता है, और कक्षा 10 में भी पढ़ाया जाता है। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपके लिए स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है, चलते रहना है। सही है, मैं अकेले ही चला था जाने बे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। ठीक, हमें चलते रहना है बस। कब तक समझ में नहीं आएगा, एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पूरा एक ही बार में समझ जाओगे, ठीक है। आपके समझने के लिए ये जरूरी होगा कि आप उसे एक बार देखें, ना समझ में आए तो फिर से दोबारा से कुछ समझने की कोशिश करें। फिर ये सवाल नहीं आ रहा है समझ में तो इस पर समय बर्बाद मत करो। इसी की तरह मैं अगला वाला बताऊंगा, फिर उससे अगला वाला बताएंगे, लेकिन अभी रिवीजन है, ठीक है, तो इतना ज्यादा समय हम दे नहीं सकते, तो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हम सबसे पहले लास्ट वाले को देखते हैं। लास्ट वाले का मतलब ये लास्ट में कुछ भी लिखा हुआ हो, पहले स्क्वायर है, उसके बाद एक पावर रहेगी, और उसके बाद कितनी होगी पावर, 0, मतलब वेरिएबल की पावर है ही नहीं, ठीक है, वेरिएबल की पावर यहाँ पर 0 है। तो हम देखेंगे चर राशि को, सॉरी अचर राशि को, जो बदलती ना हो, ठीक है। हमने देखा गिनती को जो भी है, तो ऐसा कुछ करते हैं, मंत्र पढ़ो चाहे कुछ भी करो करो, ठीक है, कि गुणा करने पर कितना आ जाए, 6 आ जाए। और 2 चिन्हों को देख, इस चिन्ह को जरूर देखेंगे, इसे देखेंगे और इस चिन्ह को, काय का लगा हुआ है, जोड़ का, तो जोड़ने पर भाई लास्ट वाला तो गुणा करने पर ही आना चाहिए, ठीक है, और जोड़ने पर कितना आ जाए, ये वाला 5 आ जाए। समझ में आ रही बात, गुणा करने पर लास्ट वाला आ जाए, और अगर यहां पर प्लस लगा हुआ है तो जोड़ने पर क्या आ जाए, 5 आ जाए, बीच वाला आ जाए। कुछ अपनी तरफ से ऐसा सोचेंगे, ठीक है, कि जोड़ने पर 5 आ जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए, कितना होगा। बता दिया तुम्हें, तो पढ़ा दिया, ठीक है, कितना बताना है, गुणा कर दें तो 6 आ जाए, तो गुणा करूंगा तो कितना होगा, 3 दूनी 6, यही तो होने वाला है, 3 दूनी 6। और यहां पर एक्स स्क्वायर को तो पहले ऐसे ही लिख दे रहे हैं, और 5 के लिए क्या लिखेंगे, 3 प्लस का 2, बताओ यही दोनों होंगे 5। तीनों 2 को जोड़ूंगा तो कितने आ रहे हैं, 5, और तीनों 2 की गुणा कर रहे हैं तो कितने आ रहे हैं, 6 एक्स, ठीक है, 3 दूनी 6 होते हैं, और 3 2 को जोड़ो कितने आते हैं, 5। एक्स स्क्वायर प्लस 3 की एक्स से गुणा करो 3x, 2 की एक्स से गुणा करो 2x, प्लस का 3 गुणा 2, बराबर में 0 चल रहा है तो 0 लिख लो, ठीक है। पहले इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। कॉमन का मतलब होगा एक जैसी चीजें कौन कौन सी होंगी, इन दोनों में से कॉमन निकालोगे। इन दोनों में देखो क्या x इसमें भी x इसमें भी, दोनों में x दिखाई दे रहा है, तो x को बाहर निकाल लो। अब दोनों में से x बाहर आ गया, अब यहां पर x 2 थे, एक तो बाहर चला गया तो कितना x बच गया, 1, प्लस यहां पर तो एक ही x था, वो बाहर चला गया तो कितने रह गए, 3, प्लस का यहां पर 2x और 3 गुणा 2 लिखी हुई, मतलब इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे। यहां पर 2 है, यहां पर भी कितने हैं, 2, दोनों में एक जैसा देखेंगे कि कौन सा है, तो इन दोनों में 2 आ रहा है बाहर, 2 को निकाल लिया। यहां से 2 तो चला गया, कितना रह गया यहाँ पर x, यहां से भी 2 चला गया, कितना रह गया, 3, बराबर 0। सही है, एक बार फिर से बता रहा हूं, इन दोनों में से हम एक जैसा देखेंगे। x को बाहर निकाल लिया है, x 1 2 थे, एक तो चला गया, एक बचा, प्लस है प्लस लगा दो, x बाहर चला गया, 3 है तो 3 लिख दिए, ज्यादा छूना छेड़ना नहीं है उसे, जैसा दिख रहा है वैसे ही बनाते चले जाओ। इन दोनों में 2 है, 2 को कहाँ निकाल लिया हमने, बाहर, तो कितना रह गया, x, 2 तो बाहर निकल गया, कितने रह गए, 3। अब देखो एक जैसे, ये दोनों एक जैसे हैं, फिर से भाई इनमें से हमने एक जैसे को बाहर निकाला था, अब इन दोनों में से एक जैसे को हम बाहर निकालेंगे, तो अब की बार में x प्लस 3 x प्लस 3, 3 दोनों एक जैसे हैं, इन्हें हमने कहाँ निकाल लिया, बाहर। अब यहां से x प्लस 3 तो चला गया, यहां पर कितना रह गया, x, यहां पर से x प्लस 3 चला गया, यहां पर कितने रह गए, 2, बराबर। ठीक है, ये होगा यहाँ पे गुणनखंड। अगर आपके लिए मान निकालना है तो एक बार इसे 0 रखते हैं हम, x प्लस 3 को किसके बराबर रखेंगे, 0, तो x बराबर प्लस का 3 उधर जाकर काय का हो जाएगा, -3 है, ये आ जाएगा। एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे, इधर प्लस का 2 उधर जाकर के काय का हो जाएगा, माइनस का।
ये हमारे पास क्या आ गया, x बराबर -2। ये आ गया हमारे पास x के मान, -3 और -2। आप चाहे मान कह दो, चाहे मूल कह दो, चाहे हल कह दो, और चाहे आप यहां तक के लिए क्या कह दो, गुणनखंड। यहां पर भी करे आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपकी सारी की सारी चीजें ये निकल आई। अब सबसे बड़ी समस्या अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए ये आएगी कि भैया मैं यहां पर कौन सा मंत्र पढ़ूं कि गुणा करने पर मुझे पता चल जाए कि ये आने वाला है, जोड़ने पर ये आने वाला है। ठीक है, रुको जरा, सब्र करो। आपके पास जो लास्ट में डाटा होगा 6, ठीक है, यहीं से शुरू कर रहे हैं। अगर आप देखो सीख जाओगे, कठिन नहीं है, इसकी आदत मत डालना जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, इसकी आदत मत डालना। लेकिन आप इस पर जब हिट एंड ट्रायल अपना लगाते रहो, कॉन्सेप्ट लगाते रहोगे कि कहीं ना कहीं 2 3 6 3 5 ऐसे लगाते रहोगे तो आपका सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। या आप यहां पर कर लो 5, ठीक है, बीच वाला ले लेना है 5। जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, सही है। जोड़ने पे 6, सॉरी, जोड़ने पे 5 आना चाहिए और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 6। कोई ऐसी कंडीशन बनती हुई दिखाई दे रही है कि मैं जोड़ूं और गुणा करूं तो 6 आ जाए, 5 एकम 5 ही आएगा, ठीक है। और मैं अगर इन्हें जोड़ूंगा 5 और 1 तो 6 अलग से हो जाएंगे, तो मैं इसे लूंगा ही नहीं, ठीक है। इसे फिर नहीं देखेंगे। 5 से 1 कम करो, 4, 4 में 1 जोड़ो, कितने आ रहे हैं, 5, सही है। 4 में 1 जोड़ो 5 आ रहा है, ये बीच वाला तो बन रहा है। और 4 की 1 से गुणा करोगे तो कितना आने वाला है, 4 एकम 4, ये नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। अब यहां से 1 घटाते जाओ, यहां से 1 घटाओगे तो 4 का 4 घटाओ कितना आएगा, 3, और यहां 1 बढ़ाते जाओ और 2। बताओ 3 2 को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 5, और इन्हीं 3 2 की मैं गुणा कर दूं तो कितना आ रहा है, 6। हर एक में काम करेगा, ध्यान रखना, ठीक है, हर एक में काम करेगा। लेकिन अगर ज्यादा लंबी डिजिट होगी तो बहुत लंबा चला जाएगा, उसे भी करने का तरीका और बताएंगे। तभी कह रहा हूं इसकी आदत मत डालो, ठीक। इसके बाद अगर ये समझ में नहीं आया हो तो एक सवाल और कराना है, ठीक है। प्रैक्टिस होगी, समझ में आते रहेंगे तो अच्छे हो जाओगे तुम। सवाल, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस का 8x और प्लस का 15, ठीक है, बराबर 0। इसकी वैल्यू आपको पता करनी है, कॉन्सेप्ट सेम है एकदम, वो नहीं बदलेगा। गुणा करने पर क्या आ जाए, आखिरी वाला आ जाए, और अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आ जाए, 8 आ जाए, ठीक है। वैसे तो अगर आप करना चाहते हैं तो 5 3 15 होने वाला है, 5 3 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। और 5 3 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, सही है। यहां पर देखो, अब अगर आपको नहीं कर मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बीच वाला उठा लो 8, जोड़ने पर तो ये आना चाहिए भाई, जोड़ने पे आएगा तो 7 में 1 जोड़ो पहले, 7 एकम 7, नहीं बनी बात, हमें तो कितने चाहिए गुणा करने पे, 15। अब इसे घटाते जाओ और इसे बढ़ाते जाओ, 6 दूनी 12 नहीं चाहिए, इसे घटाते जाओ और इसे बढ़ाते जाओ, 5 3 15, और 5 3 को जोड़ूंगा तो कितने आ जाएंगे, 8, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 5 और 3 इन्हें जोड़ोगे तो कितने आ रहे हैं, 8, और 5 गुणा 3 बराबर 0। कोई समस्या नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस इसके अंदर गुणा करो 5x, इसके अंदर गुणा करो 3x प्लस का 5 गुणा 3 बराबर 0, ठीक है। यहां पर देखो दोनों चीजों में से क्या बाहर आ रहा है, x, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x को बाहर निकाल लेंगे। x को बाहर निकाला तो यहां पर रह कितना गया, एक ही x तो बचा, प्लस x तो चला गया ना, यहां पर कितने रह गए, 5, प्लस का इन दोनों में से किसको बाहर निकाल रहे हैं, 3 को, ठीक है। ध्यान से देखो भाई, दोनों में x था तो x को बाहर निकाल लिया, x को बाहर निकाल लिया तो यहां पर x स्क्वायर था, मतलब x दो जगह x गुणा में था, तो x एक बाहर निकल गया, एक x रह गया। यहां पर x था वो बाहर निकल गया, कितने बच गए हमारे पास, 5, ठीक है। यहां पर दोनों जगह 3 दिखाई दे रहा है, 3 को बाहर निकाल लो, यहां पर कितना बचा, x, 3 तो बाहर निकल गए, कितने बचे, 5 बराबर 0, सही है। अब इन दोनों में से ये कॉमन आ रहा है, x प्लस का 5, ये चला गया तो यहां पर बचा x
और यहाँ पर कितना लिख दो, डायरेक्ट लिख दिया करो 3। तुमसे ये थोड़ी पूछ रहा है कॉमन कहाँ से निकला है कहाँ से निकला, ठीक है, तुम्हें आना चाहिए बस। एक बार इसे 0 रखो, x प्लस 5 को किसके बराबर रखेंगे, 0 के। एक बार x प्लस 3 को किसके बराबर रखेंगे, 0 के। प्लस का 5 है, उधर जाकर के क्या आ जाएगा, -5। प्लस 3 है, उधर जाकर के क्या आ जाएगा, -3। ये आंसर आ गया। यहीं से शुरू करोगे। समझ में आ रही है? ठीक है, आगे। ये 2 पैटर्न हो गए आपके, तीसरा वाला हम देख रहे हैं, ठीक है। मतलब एक ही टाइप के 2 सवाल हुए हैं। हम इसका दूसरा टाइप देख रहे हैं कैसा होगा, नज़ारा उसका देखते हैं। x² प्लस का 7x और माइनस का 30 बराबर 0, ठीक है। अब फिर से समझना मेरी बात को, ये गुणा करने पर आना चाहिए, यही तो बताया था। घटा का निशान लगाए तो घटाने पर क्या आना चाहिए, ये 7 आना चाहिए, ठीक। अगर आप दिमाग लगा पा रहे हैं अपना तो पहले दिमाग पे जोड़ दो। ऐसे गुणनखंड जिन्हें गुणा करूं तो 30 आ जाए, और उनको अगर आपस में घटा दूं तो कितने आ जाएं, 7 आ जाए। पहाड़े अगर आपको याद होंगे तो आप कर पाओगे, ठीक है, समझ रहे। और पहाड़ याद करने के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती कि पहाड़ याद नहीं है, पहाड़ याद नहीं है। पढ़ते रहा करो, बस याद हो जाएंगे। वरना ऐसे करके घूम रहे हैं 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, ये ऐसे करके नहीं रटना है, ठीक है। ठीक है, थीटा 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 लेटा लेटा ये कुछ नहीं करना है। आपके लिए पहाड़ों को 2-4 बार देखना है, ठीक, बस उसकी तरह से पढ़ना है, रटना नहीं है। गणित में तो एटलीस्ट कतई मत रटो, सही। रट के पढ़ भी गए तब भी कुछ नहीं बचने वाला है। तो गुणा करने पर 30 आ जाए, घटाने पे 7 आ जाए। दिमाग लगाओ कि गुणा कर दूं ऐसी 2 संख्याओं के कि 30 आ जाए, और घटा दूं तो कितने आ जाए, 7। घटा का निशान लगा, इसे घटाना है, ठीक है। मेरे हिसाब से 10 3 या 30 होते हैं। 10 और 3 की गुणा करोगे तो कितने आएंगे, 30 आएंगे। और 10 में से 3 घटाओगे तो कितने आएंगे, 7 आएंगे। एग्जैक्टली। अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप यहां पर कितने लिख दो, 30। सॉरी, बीच वाला लिखेंगे 7। अब की बार घटाने पे आना चाहिए 7, ठीक है। तो घटाने पे आना चाहिए तो आप पहले से बढ़ाओ तो सही। 8 में से 1 जाएगा तभी 7 आएगा, लेकिन 8 है कम, 8 नहीं बनने वाला। अब इसे बढ़ाते जाओ, 9। और अगर घटाने वाला फिनोमिना है तो इसे भी बढ़ाना पड़ेगा। 9 में से 2 गए, कितने आना चाहिए, 7। 9 दूनी 18 नहीं बना। इसे बढ़ाओ 10, इसे भी बढ़ाओ 3। 10 3 कितने हो गए, 30। और 10 में से 3 घटाऊंगा तो कितने आ गए, 7, ठीक है। आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। x² प्लस का 10 माइनस का 3x और माइनस का 10 गुणा 3 बराबर 0। x² प्लस का 10 की x से गुणा करोगे 10x, माइनस के अंदर गुणा करोगे तो माइनस का 3x। भाई x² 10 के अंदर गुणा करिए 10x माइनस का 3x और माइनस का 10 गुणा 3 बराबर में कितने आने वाला है, 0। फिर से ध्यान से देखो, इन दोनों चीजों को कॉम एक जैसा क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। x को बाहर निकाल लो, प्लस, भाई एक तो x चला गया, एक ही x बचा, प्लस है तो प्लस आ गया, एक x चला गया तो कितने बचे, 10। इन दोनों में से 3 दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ आपके लिए माइनस भी दिखाई दे रहा है, दे रहा नहीं दे रहा है, तो माइनस का 3 बाहर निकाल लो आप, ठीक है। जब आप दोनों में से माइनस का 3 बाहर निकालोगे तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, x, और यहाँ से माइनस का 3 चला गया तो यहाँ पर कितने रहेगा, 10। ध्यान सुनना एक बार फिर से, ठीक है। 3 तो चला गया, माइनस भी चला गया, माइनस चला गया। अगर हम माइनस को कॉमन निकालें, माइनस से गुणा करें या माइनस से भाग करें तो अंदर के जो चिन्ह है वो सारे के सारे बदल जाते हैं, ठीक है। माइनस से गुणा कर दो या फिर माइनस से भाग कर दो, माइनस से भाग करो एटलीस्ट वो भी ऊपर गुणा में ही पहुंचने वाला है, तो चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस को कॉमन निकालूंगा तब भी यही होगा, ठीक है। माइनस को कॉमन निकाला 3 का तो -3 तो बाहर आ गया, यहाँ पर कितना रह गया, x। माइनस और 3 दोनों कहाँ आ गए, बाहर। यहाँ पर कितना बचा, 10। यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाएं, मैंने बताया माइनस तो बाहर चला गया तो चिन्ह बदल जाएंगे, क्या लगाओगे, प्लस का बराबर 0। अब ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो तुम्हारे लिए कक्षा 4 की बातें कौन समझाता रहेगा। x प्लस 10 दोनों में एक जैसे दिखाई दिए, इन्हें एक जैसे लिख लो। और यहाँ पर क्या बचा, x और माइनस का 3 बराबर 0। एक बार x प्लस 10 को बराबर 0 के रखो तो x प्लस का 10 उधर जाके काय का होगा, -10 होगा।
एक बार x माइनस 3 को 0 के बराबर रखो, -3 उधर जा करके काय का हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करने पे आना चाहिए था, घटाने पर आना चाहिए था, उसमें क्या करने पे आना चाहिए था, जोड़ने पर आना चाहिए था। ऐसी आगे बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, चल रहे हैं, उसे भी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब कुछ दिमाग में ये भी आता होगा हल्का फुल्का सा, कुछ कठिन उठिन सा कराओ। ठीक है, ये क्या सरल सरल लगाए पड़े हो, तो स्टार्टिंग में सरल ही तो होंगे यार। ठीक है, कठिन कहाँ से कर लोगे। सरल सा एक और लिख दे रहे हैं तुम्हारे लिए, 2x² प्लस का 14 प्लस का 11x बराबर 0। ठीक है, ये हमारे लिए बताना है इसमें x की वैल्यू क्या होंगी। ठीक है, इसमें हमें बताना है x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो पहले ऐसी कंडीशन में हम पहले और आखिरी वाले की गुणा करते हैं। पहले और आखिरी वाले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। कितने आ गए, 14 दूनी 28। कितने आ गए, 28। जोड़ का निशान लगा है तो जोड़ने पे कितने आने चाहिए, 11 आने चाहिए। आ रही बात समझ में, जोड़ने पे कितने आने चाहिए, 11 आने चाहिए। जोड़ने पे 11 आना चाहिए। ठीक, कैसे करके करोगे, ध्यान से देखो, गुणा कर दें तो 28 आ जाए, जोड़ दें तो कितने आ जाए, 11 आ जाए। फिर वही बीच वाला लिख लो यार तुम। वैसे तो अगर आप करोगे 7 चौक 28 आने वाले हैं। ठीक है, बीच वाला लिख लो, जोड़ने पे आ रहा है तो क्या करते जाते हैं, कम। तो क्या कर, माफ करना थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ठीक है, जोड़ने पे 11 आना चाहिए तो हम पहले कम करके चलते हैं, 10 और 1 11 होंगे, लेकिन 10 और 1 की गुणा करूंगा तो 10 ही आने वाले। फिर मैं क्या करूंगा, इसमें से कम करूंगा 9, और इसमें से जोड़ दूं तो कितने आ जाए, 11। 9 2 11, 9 2 18 होंगे, नहीं बन रहा है। 8 और 8 3 11, 8 3 24, नहीं बन रहा है। फिर 7 और 4। ठीक है, एक इसमें बढ़ा रहे हैं और एक इसमें क्या करते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं। 10 में से 9 गया, 8 गए, 7 गए। ठीक है, तो 7 और 4 कितने हो गए, 11, और 7 चौक 28। कहने का मतलब ये दोनों का जोड़ कितने रहने चाहिए आपके पास, 11। 7 चौक 28 होते हैं, 7 4 जोड़ूंगा तो कितने आ जाएंगे, 11। 2x² प्लस 7 प्लस 4 x और प्लस का कितने रह गए हमारे पास, 14 बराबर 0। ठीक है, 2x² प्लस का 7 की x से गुणा करो 7x, 4 की x से गुणा करो 4x, और प्लस का 14 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x ही तो कॉमन आ रहा है भाई। 2 और 7 एक पहाड़े में तो नहीं आते ना, इसे समझाएंगे। ठीक है, x तो बाहर निकल आया तो कितने रह गए, 2x रह गए, प्लस x बाहर चला गया, कितने बचे, 7। प्लस यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है। अब यहां से कुछ भी अगर कॉमन ही निकलता होता तो 1 लिख देते। आप ये ध्यान से देखो, ये किसके पहाड़े में आ रहे हैं, 2 के पहाड़े में आ जाएंगे, तो जिसके पहाड़े में आ जाएंगे उसी को बाहर लिख लेंगे। अब जिसे बाहर लिखे, मान लीजिए यहाँ पर 4x बचा, यहाँ पर कितने बचे, 14। तो जो बाहर लिखा है उसी से दोनों की क्या करोगे, भाग। ठीक है, बराबर 0। अगर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कॉमन तो डायरेक्ट निकालो, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, मैं स्टार्टिंग वालों के लिए बता रहा हूँ। 2x प्लस का 7 प्लस का 2, 2 दूनी 4। अब ये काम आपके लिए रफ में करना होगा। 2 दूनी कितने हो गए, 4, और 2 सत्ते कितने हो गए, 14। तो यहां पर भी कितना रह गया, 2x प्लस का 7 बराबर 0।
ये दोनों एक जैसे आ गए, 2x प्लस 7, ये दोनों एक जैसे ही होने चाहिए, और x प्लस का 2 बराबर 0। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2x प्लस 7 को एक बार 0 के बराबर रख देंगे, 2x बराबर हो जाएगा -7 और x बराबर हो जाएगा -7/2। तो इधर गुणा में उधर भाग में पहुंच जाएगा। x प्लस 2 को एक बार 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, आगे इसे और पढ़ाएंगे। ठीक, काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इस पे प्रैक्टिस करो, अपनी बुक से सवाल करो। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइल।